राजस्थान का वो 26 साल का युवा नेता जिसके नाम की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक है, जिसको बीजेपी ने हल्के में लिया, उसने राजस्थान के 6 विधानसभा सीट का इतिहास बदल कर रख दिया। टिकट न दिया तो क्या हुआ, उसकी हिम्मत को कौन हरा सकता है। निर्दलीय ही लोगों के बीच में चल पड़ा वह मुसाफिर और जीत का ऐसा परचम लहराया कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी इस सीट को देखते रह गए। जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार निर्दलीय से खड़े होकर बम्पर जीत हासिल की, जिनकी फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो जब भी मंच पर बोलते हैं मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। जब वह चलते हैं तो युवाओं का उनके पीछे एक काफिला लग जाता है, जो ना जेल जाने से डरते हो और ना ही किसी से भिड़ने से। इसलिए तो इनके पीछे युवाओं का काफिला चलता है। छात्र संघ चुनाव में छात्रों के लिए अपने ऊपर कई केस ले लिए, जो जाति से राजपूत है और दिखने में किसी शेर से कम नहीं है। वह जब भी भाषण देते हैं तो युवा हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर कौन है वह युवा नेता जिसकी राजस्थान के अंदर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने खुद के दम पर निर्दलीय में खड़े होकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हरा दिया, जिसके नाम का डंका राजस्थान के कोने कोने में बज रहा है। इतना ही नहीं, अब इनमें ही राजस्थान का भविष्य भी देखा जा रहा है। अब इतना सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम किस राजपूत नेता की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रविंदर सिंह भाटी की, जो राजस्थान का सबसे युवा नेता है और बाड़मेर की 6 विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर जीते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है रविंदर सिंह भाटी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविंदर सिंह वो नेता है जिन्होंने 28 अक्टूबर 2023 को बीजेपी का हाथ थामा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी की तरफ से 6 विधानसभा सीट से टिकट न दिए जाने पर वे बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय खड़े हो गए थे। हालांकि भाटी को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन किया और इसी वजह से भाटी ने वह निर्णय ले लिया जिसका सबको इंतजार था। और सबसे बड़ी बात है कि वह उस निर्णय पर सही साबित हुए। रविंदर सिंह भाटी के इतिहास को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की इतनी बड़ी जीत हासिल करने से पहले क्या क्या कहा था। आखिर लोगों का उनसे इतना ज्यादा प्रभावित होने के पीछे क्या कारण था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ठहर गया तो क्या जवाब दूंगा भांडासर के उन 80 साल के लगे खान जी को, जिनसे पानी का वादा करके आया था। क्या जवाब दूंगा डंगारी गांव के उस बुजुर्ग को जिन्होंने मुझे माला पहनाते हुए कहा था कि तुमने पोस्टर पर मेरे गांव का नाम लिखा है, हमको जिंदा कर दिया फिर से। क्या जवाब दूंगा पनिया गांव के लोगों को जिनसे मैंने सड़क पानी बिजली का वादा करके आया हूं। मोरडी के लोगों में विश्वास था कि रवि एमएलए बनेगा और भारतमाला से एक पतली सड़क हमारे गांव तक भी आएगी। बरसिंगा से लेकर आरंग चौचर तक के लोगों को मैंने सोलर में स्थानीय लोगों को रोजगार का वादा किया है। अगर आज मैं रुक गया तो क्या जवाब दूंगा थुम्बली गिरल आकली तोड़वी के लोगों को जो 10 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा करते हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जा करके कंपनियां और सरकारें करोड़ों कमाती है, लेकिन उन लोगों के हालात आज भी बदतर है, जिनके घरों पर रात में काला धुआं छाया रहता है, जिनसे मैं वादा करके आया था कि अंधेरा गायब हो जाएगा। मैंने कोटड़ा हड़वा हड़ियचा के लोगों को सड़क का वादा किया है। भाड़चा से लेकर भियाड़ और उड़ारंग तक के किसानों की लाइट ट्रिपिंग से मोटरें जलती है, हजारों का नुकसान होता है। ऐसा बहुत लंबा पोस्ट उन्होंने अपनी चुनाव से पहले लिखा था, लेकिन आज उन्होंने शिव का इतिहास पलट कर रख दिया है। जिस शिव को कोई जानता तक नहीं था, आज उसकी दिल्ली की नेताओं की उस पर नजरें थी, लेकिन आज उन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। आज की तारीख में रविंदर सिंह भाटी युवाओं का एक सितारा बन चुके हैं और उन्हीं के दम पर चुनाव के मैदान में बिना किसी चुनौती के बड़ी ही आसानी से वो जीत चुके हैं, क्योंकि आगे भी कई बार युवाओं के मामले को लेकर वो जेल भी गए हैं और विरोध करते भी देखे गए हैं। अगर बात की जाए रविंदर सिंह भाटी की, तो उन्होंने राजस्थानी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट की और साल 2016 में छात्र राजनीति में कदम रखा। वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुणाल सिंह भाटी के साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होकर छात्र हितों के लिए आवाज उठाने लगे। वे कुणाल सिंह भाटी के साथ कई प्रदर्शनों में शामिल हुए और युवाओं की नजरों में आ गए। कुछ ही दिनों बाद वो युवाओं के चहेते बन गए और इसी के साथ साल 2019 में रविंदर सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन एबीवीपी से टिकट न मिला तो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। इस दौरान खास बात यह रही कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि 57 साल के छात्र संघ चुनावी इतिहास में पहली बार कोई निर्दलीय दहाड़ता हुआ चुनाव जीतकर अध्यक्ष बना था, और इस बार भी 6 विधानसभा सीट से निर्दलीय ने खड़े होकर वहां का इतिहास ही बदल दिया और जीत हासिल कर ली। उस समय भाटी ने 1294 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी
इसके बाद वो राजनीतिक पार्टियों की नजरों में आ गए। वे छात्र राजनीति तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद की। आंदोलन और आक्रामक रवैये रखने वाले भाटी का युवाओं में पॉपुलर नाम हो गया और आज वे राजस्थान में युवाओं की आवाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं और शिव विधानसभा सीट से खड़े होकर उन्होंने जीत हासिल की है। रविंदर सिंह भाटी का जन्म बाड़मेर जिले के गडरा रोड पंचायत समिति के दुधड़ा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता शैतान सिंह भाटी शिक्षक है और मां अशोक कंवर गृहिणी है। उनकी पत्नी का नाम धनिष्ठा कंवर है। रविंद्र भाटी ने शुरुआती पढ़ाई बाड़मेर से की। उन्होंने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया। इसके बाद जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय से LLB किया। रविंद्र भाटी का एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि लाठा रहियो भैया, दब ठोक के भी काम करवा देंगे। इनका अंदाज बड़ा पुराना है, बड़े बड़े अधिकारियों से भी नहीं डरते हैं। इतना रुतबा और इतनी हिम्मत देखकर लोगों ने आज वोट के नाम पर उन्हें जितवा दिया। आज रविंदर सिंह भाटी ने बड़ी बड़ी पार्टियों के हौसलों को तोड़ दिया, क्योंकि जिस रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी ने टिकट ना देकर ठुकरा दिया, लेकिन आज ही उसने बता दिया कि किसी के हौसलों को कोई तोड़ नहीं सकता है। वैसे रविंदर सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।